प्रचार प्रसार किस स्तर तक हुआ था और मध्य प्रदेश के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसी टॉपिक को हम यहाँ कवर करेंगे, जो कि एमपीपीएससी के मेंस के अलावा जो मध्य प्रदेश में वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस स्लाइड को मैं केवल रीड करूँगी, आपको पूरा वीडियो देखना है और नोट डाउन करते जाना है। और इरिना बघेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरह से पढ़ने के लिए मिलते रहें। 23 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत की समस्याएं सुलझाने के लिए भारत भेजा। उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजनों, राजाओं व उदारवादी नेताओं से विचार विमर्श किया तथा 30 मार्च 1942 को कुछ प्रस्तावों की घोषणा की। क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें यह स्पष्ट करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य एक नवीन भारतीय संघ की स्थापना करना है। भारतीय संघ का एक गणराज्य बनेगा जिसका इंग्लैंड और अन्य डोमिनियन से संबंध रहेगा। यह संबंध सम्राट के प्रति आत्मनिष्ठा द्वारा होगा, परंतु भारत का दर्जा सब तरह से डोमिनियन के बराबर होगा और वह अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी प्रकार के अधीन नहीं रहेगा। क्रिप्स योजना को भारत में व्याप्त असंतोष का कारक माना गया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे दिया। इस नारे के साथ ही संपूर्ण भारत की रियासतों के कोने कोने में यह आंदोलन फैल गया। ग्वालियर रियासत का भी हर हिस्सा इस आंदोलन में कूद पड़ा। 9 अगस्त 1942 के दिन भारत छोड़ो का नारा देने के बाद लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। फिर भी ग्वालियर रियासत के उज्जैन में लगभग 1 महीने तक सत्याग्रह, जुलूस, सभाएं होती रहीं। इस संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व अवंती लाल जैन और उनके साथियों ने किया। अवंती लाल जैन के नेतृत्व में श्री गजानंद वर्मा, श्री श्याम लाल मित्तल, श्री शिव चरण, श्री गुलाब सिंह एवं अन्य कई युवकों ने मिलकर रेल की पटरियां उखाड़ डाली। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों पर मुकदमा चलाया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ग्वालियर रियासत के मंदसौर और नीमच में भी जोरदार असर रहा। सीताराम जी काटजू तथा अन्य नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। नीमच के बधाना में शिव दयाल महाशय का घर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। वहां अस्त्र शस्त्र तथा क्रांतिकारियों को छिपाकर रखा जाता था। नीमच के कुछ रेलवे के कर्मचारियों को गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शरीक किया गया था। सन 19 में बुंदेलखंड राज्य से के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश प्रांतों से भाग लिया और गिरफ्तारी दी, जिनमें सर्व श्री लाला राम वाजपेयी, प्रेम नारायण खरे, लक्ष्मी नारायण नायक एवं प्रेम नारायण तिवारी आदि थे। प्रेम नारायण खरे को 7 दिन के पश्चात ही राज्य से निष्कासित कर दिया गया और लक्ष्मी नारायण नायक व प्रेम नारायण तिवारी को 1-1 वर्ष की सजा हुई। जिस समय अगस्त की क्रांति अपने पूरे वेग पर थी, उस समय 11 अगस्त 1942 को मुखरी ग्राम में छतरपुर कांग्रेस कमेटी की एक सभा संपन्न हुई, जिसमें छतरपुर के अतिरिक्त अन्य रियासतों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। छतरपुर राज्य शासन द्वारा सभा को असफल बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया और उसे चारों ओर से घेर लिया गया, किंतु शासन कुंवर हीरा सिंह व राम सहाय तिवारी को गिरफ्तार न कर सका। यद्यपि चतुर्भुज पाठक, प्रेम नारायण खरे, ग्यासी लाल गुप्ता, मदन गोपाल व प्यारे लाल चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया तथा राज्य सीमा से बाहर छोड़ दिया गया कि वह भविष्य में इसके अंदर प्रवेश न करे। मदन गोपाल व प्यारे लाल चौरसिया को छतरपुर जेल भेज दिया गया और महाराजपुर की जनता द्वारा विरोध करने पर पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसका समान प्रत्युत्तर जनता ने दिया। परिणामतः अनेक व्यक्ति घायल हुए। शासन इतने दमन से ही संतुष्ट न हो सकी और इसके विपरीत उसने अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और अनेक घरों को लूटा। नवंबर 1943 में समस्त बुंदेलखंड प्रेमियों का अधिवेशन टीकमगढ़ में हुआ और बुंदेलखंड सेवा संघ की स्थापना की गई। 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव संपन्न हो चुके थे। वहां की जनता ने विशिष्ट राजनीतिक बुद्धिमत्ता के साथ चर्चिल और उनके दल को एक ओर हटाकर स्पष्ट बहुमत से मजदूर दल को सत्तारूढ़ किया। 3 अगस्त 1945 को एटली ने अपने मंत्रिमंडल को निर्मित किया और पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव बने। बेबल ने पुनः तत्परता से कार्य किया और उन्होंने गवर्नर का एक सम्मेलन बुलाया और घोषित किया कि नए चुनाव किए जाएंगे तथा मतदाता सूचियों को संशोधित किए जाने की आज्ञा दी। उन्होंने गवर्नर के साथ राजनीतिक बंदियों को छोड़ने तथा कांग्रेस संगठन पर प्रतिबंध उठाने के प्रश्नों को भी निपटा लिया और यह कार्य हो जाने के बाद वे नए
मंत्रिमंडल का बुलावा आने पर एक बार पुनः लंदन चले गए। भारत वापस आने पर उन्होंने भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति की प्रगति देने के लिए अधिकतम प्रयत्न करने के ब्रिटिश सरकार के दृढ़ निश्चय को 19 सितंबर की घोषणा की। अंततः वह अविस्मरणीय दिन भी आ गया जब भारत में आज़ादी का सूर्य निकलने वाला था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को उल्लास तथा गंभीरता के वातावरण में संविधान निर्मात्री परिषद की दिल्ली में बैठक हुई और उसके सदस्य ने स्वतंत्र भारत के प्रति जिसका जन्म हो रहा था शाश्वत निष्ठा की शपथ ग्रहण की। दूसरे दिन प्रातः दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। जैसे भारत का राष्ट्रध्वज ऊपर उठा, ब्रिटिश पताका नीचे उतरी। हर्षनाद तथा जय हिंद के महान उद्घोष से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। इस प्रकार के दृश्य प्रत्येक प्रांत की राजधानी में दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में 5 मिनट पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रांतीय प्रथम राज्यपाल मंगलदास एम पकवासा ने गंभीर मंत्र ध्वनि के साथ अपने पद की शपथ ग्रहण की। दूसरे दिन प्रातः एक अपार जनसमूह नागपुर के ऐतिहासिक सीता बर्डे किले के सम्मुख एकत्रित था, जिस पर मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार 130 वर्ष छीने गए इस प्राचीन किले को पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया गया। ये था हमारे मध्य प्रदेश का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का इतिहास। होप सो ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।